तो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं ना बेटा। देखना है यहाँ से 13वें क्वेश्चन से क्या लिखा हुआ है। 1 से 12 तक के क्वेश्चन अपन कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, है ना, 1 to 12। अब 13 से अपन यहाँ कंटिन्यू करते हैं ना बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि cos स्क्वायर 2x और साइन cos स्क्वायर 6x की वैल्यू इसकी इक्वल लानी है ना बेटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सेट करने की कोशिश करेंगे, है ना बेटा। a प्लस बी a माइनस बी कंपेयर करें तो a की वैल्यू cos 2x है और b की वैल्यू बेटा cos 6x। तो a प्लस बी यानी cos 2x प्लस cos 6x। हाँ जी, a माइनस बी यानी cos 2x माइनस cos 6x। ठीक है, अब इन दोनों के फॉर्मूले अपने पास है, उसमें अपन जानते हैं इसको अगर मैं x अज्यूम करूं और इसको एक y अज्यूम करूं तो cos x प्लस cos y का फॉर्मूला, और सिमिलरली इसमें cos x माइनस cos y का फॉर्मूला। तो देखो बेटा, तो मैं दोनों फॉर्मूले यहाँ लिख देता हूँ ना बेटा। cos x प्लस cos y, इसका फॉर्मूला होगा बेटा 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2, और cos x माइनस cos y का फॉर्मूला होता है बेटा 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2। यहाँ माइनस लिखता हूँ तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा sin x माइनस वाई अपॉन 2, और इस माइनस को हटा दूँ तो इसको मेरे को y माइनस x करना होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो वैल्यू पुट करते हैं, देखो बेटा क्या लिखी होगी। cos x प्लस वाई यानी 2x प्लस 6x अपॉन 2, फिर cos 2x माइनस 6x अपॉन 2, फिर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 sin 2x प्लस 6x अपॉन 2 sin 2x माइनस 6x अपॉन 2। क्लियर है। तो देखो 6 और 2 कितना हो गया बेटा 8, 8 में 2 का डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। अब देखो 6 में से 2 गए तो 4 बचे, 4 में 2 का डिवाइड करेंगे, है ना, 4 में 2 का डिवाइड किया दैट इज 2 आ जाएगा, है ना। ये तो अपने पास cos 2x हो गया, और ये माइनस का बचेगा, है ना बेटा। फिर सिमिलरली इधर लिखेंगे sin 4x, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा y माइनस एक्स, सॉरी मैंने x माइनस वाई लिया। y की वैल्यू 6x है और x की वैल्यू 2x है, इसलिए 6 में से 2 गएंगे 4, है ना, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे या 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा sin 2x। क्लियर है। फिर हम जानते हैं cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो ये माइनस तो वैसे ही खत्म हो जाएगा बेटा। 2 cos 4x cos 2x इंटू sin 4x sin 2x। अब 2x को एक साथ लिखेंगे, 4x को एक साथ लिखेंगे, 2 sin 2x cos 2x, फिर 2 sin 4x cos 4x। फॉर्मूला अपने पास है sin 2a का फॉर्मूला होता है बेटा 2 sin a cos a। देखो एंगल a होता तो उसका जस्ट डबल आता है, a है तो 2a आएगा, है ना बेटा। तो फिर 2a है तो क्या होगा 2a का डबल जस्ट 4a। तो ये यहाँ से यहाँ तक की स्टेप को तो अपन लिखेंगे बेटा sin 4x, और 4x है तो कितना आ जाएगा 8x, और यही राइट हैंड साइड है। ठीक है, क्लियर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो आप कर सकते हो, बस फॉर्मूले याद होंगे तो आपसे मैनेज हो जाएगा, है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखो बेटा। sin 2x प्लस 2 sin 4x 6x इक्वल टू लाना बेटा 4 cos स्क्वायर x और sin 4x। ठीक है, इस बात को मेरे को प्रूव करके बताना है। तो देखो बेटा, मेरे को चाहिए sin 4x
और 2 भी 4 चाहिए। तो देखो पहले ये 2 sin 4x है, इसको थोड़ा साइड में करके देखता हूँ क्योंकि इसकी मेरे को ज़रूरत है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लिखूंगा बेटा sin 2x sin 6x प्लस 2 sin 4x, इसको साइड में रखा। ठीक है बेटा, अब इन दोनों में मैं फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ बेटा। कौन सा? sin x sin y का फॉर्मूला 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ x है तो यहाँ 2x है और यहाँ y है तो यहाँ 6x है, यानी x की वैल्यू 2x के इक्वल है और y की वैल्यू 6x के इक्वल है। इसके अकॉर्डिंग वैल्यू को अपन अरेंज करते हैं तो क्या आएगा बेटा? देखो 2 sin 2x प्लस 6x अपॉन 2 cos 2x माइनस 6x अपॉन 2 प्लस 2 sin 4x, ये सेम टू सेम लिख दिया अपन ने। हाँ जी, अब बताओ 6 और 2 तो हो गए बेटा 8x में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 4x। अब बताओ 6 में से 2 गया माइनस का 4, माइनस के 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा प्लस 2 sin 4x। कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, इसलिए 2 sin 4x को मैंने कॉमन ले लिया और कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, इसलिए इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो 2 sin 4x की तो ज़रूरत है। अब इसको हटा के cos स्क्वायर x लाने की कोशिश करते हैं तो cos 2x को अपन रिप्लेस करेंगे। cos 2x का फॉर्मूला होता है बेटा 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो 2x की जगह आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से मैं रिप्लेस करता हूँ 2 sin 4x, cos 2x की जगह लिखेंगे बेटा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1। देखो cos 2x की जगह ये फॉर्मूला ये रहा बेटा, फिर ये प्लस 1 ये वाला करेक्ट है। माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, ये रहा sin 4x और यहाँ से क्या बच गया बेटा? cos स्क्वायर x। ये आ गई अपने पास राइट हैंड साइड। देख लो बेटा 4, ये रहा 4 sin 4x, ये रहा cos स्क्वायर x। तो मल्टीप्लाई में पहले लिखूँ या बाद में लिखूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लास्ट क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं 15, उसके बाद 16 देखते हैं ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? देखो बेटा, cot 4x sin 5x sin 3x cot x sin 5x माइनस sin 3x। ठीक है, इसको प्रूव करके दिखाना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूँ बेटा cot 4x sin 5x और sin 3x। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें फॉर्मूला लग रहा है बेटा sin x प्लस sin y का, तो sin x प्लस sin y का फॉर्मूला होता है बेटा 2 sin x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2। अप्लाई करेंगे इस cot 4x को मैं लिखूंगा बेटा cos x अपॉन sin x, cos अपॉन sin cot होता है और इसमें फॉर्मूला लगा है 2 sin 5x 3x अपॉन 2 cos 5x माइनस 3x बाय 2। क्लियर है? cos 4x sin 4x। ठीक है बेटा, यहाँ पे तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है, देख लीजिए बेटा sin x प्लस sin y के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 3 8 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बेटा? 4x आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे 2x में 2 का डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा। ये इससे कट गया बेटा, क्या बचा? 2 cos 4x
और cos x। ये आया अपने पास, इसको सोल्व करने पर ये आया। अब अपने पास देखो राइट हैंड साइड नहीं आई, तो कभी कभी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर राइट हैंड साइड नहीं आती है, तो राइट हैंड साइड को भी सोल्व करके वही दिखा दो जो लेफ्ट हैंड साइड में आया। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट पकड़ाता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन में तो लगभग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड आ जाती है, लेकिन कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर राइट हैंड साइड नहीं आती है, तो आप जो स्टेप आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर आई है वो उसको सॉल्व करके दिखा दो, राइट हैंड साइड में दोनों इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो अब अपने पास राइट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट पकड़ा दिया। फिर देखते हैं अगर दोनों में सेम आ गया तो हो गया प्रूफ, है ना बेटा। तो यहाँ से मैं राइट हैंड साइड लिखता हूँ cot x साइन 5x माइनस साइन 3x। इसमें साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला है ना बेटा, साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2। और कोट थीटा को अपन लिख सकते हैं बेटा cos अपॉन साइन कोट x होता है बेटा। चलो यहाँ पर इसकी जगह तो ये वैल्यू लिख दी, इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे तो 2 cos x की जगह 5x, y की जगह 3x अपॉन 2 साइन 5x माइनस 3x अपॉन 2। क्लियर है, तो ये अपने पास आ गया बेटा cos x अपॉन साइन x। 5 और 3 8 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 4x। 5 में से 3 गया 2 में 2 का डिवाइड किया तो 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा। साइन x से साइन x कट गया, क्या बच गया बेटा 2 cos 4x और ये बच गया cos x। इसको इक्वेशन सेकंड पकड़ाते हैं। अब देख लीजिए बेटा फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों सेम है, इसका मतलब लेफ्ट बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 1 और 2 को अपन मर्ज करते हैं तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएंगे। क्लियर है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है ना बेटा। देखो 16 में कैसे इसको प्रूव करेंगे, क्या लिखा हुआ है अपने पास, cos 9x माइनस का cos 5x साइन 17x माइनस 3x इक्वल टू दिस, ये प्रूव करके बताना है ना बेटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी cos 9x cos 5x अपॉन साइन 17x और साइन 3x। क्लियर है, तो इसमें cos x माइनस cos y का फॉर्मूला, इसमें साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला। एक बार फॉर्मूला में लिख देता हूँ बेटा, cos x माइनस cos y का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस से स्टार्ट होता है बेटा 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2। कभी कभी इसमें y अपॉन x लिखा होता है तो फिर यहाँ माइनस नहीं लगता है ना बेटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। इसको y माइनस एक्स लिखेंगे तो एक माइनस और बाहर आएगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा अपने पास 2 साइन, सॉरी माइनस में cos पहले आता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले यहाँ अप्लाई करते हैं। देखो बेटा क्या स्टेप मिलेगी अपने को, -2 साइन x प्लस वाई यानी 9x प्लस 5x अपॉन 2, और इधर हो जाएगा बेटा साइन 9x माइनस का 5x अपॉन 2। इधर हो जाएगा बेटा 2 cos 17x प्लस 3x अपॉन 2, फिर साइन 17x माइनस 3x अपॉन 2। ये बेटा 9 और 5 14 में 2 का डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा, तो ये स्टेप अपने पास हो जाएगी माइनस साइन 7x। अब देखो 9 में से 5 गया 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना बेटा, साइन 2x अपॉन ये बेटा 17 और 3 20 में 2 का डिवाइड करेंगे दैट इज 10, 2 cos 10x। ये बेटा 17 में से 3 गया 14 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 7x आ जाएगा। 7x से 7x कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन 2x अपॉन cos
10x। हाँ जी, यही तो प्रूव करके दिखाना बेटा, राइट हैंड साइड। ठीक है, बस इजी क्वेश्चन है, कोई टिपिकल नहीं है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको और सॉल्व करना है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 भी काफ़ी इजी है, इतना कोई टिपिकल है नहीं बेटा। साइन 5x साइन 3x अपॉन कोस 5x कोस 3x इक्वल टू लाना बेटा tan 4x। तो सिंपल सी स्टेप है, तो लेफ्ट हैंड साइड को तो लिखना ही है आपको हर बार। कोस 5x कॉस 3x। ठीक है बेटा, क्लियर है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड। अब अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बेटा। तो साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला होता है बेटा 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। फिर cos x प्लस cos y का फॉर्मूला होता है बेटा 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, इस 2 को इस 2 से काट देता हूँ। देखो बेटा 5 और 3 8, 8 में 2 का डिवाइड करेंगे, ये तो आ जाएगा बेटा साइन 4x, और 5 में से 3 गया 2 से डिवाइड किया cos x आ जाएगा बेटा अपॉन cos 4x हो जाएगा, ये देखो बेटा, और ये 5 में से 3 गया अपॉन 2 दैट इज x आ जाएगा। cos x से cos x कट गया, साइन अपॉन cos क्या होता है बेटा tan होता है, और एंगल 4x है तो tan 4x आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इतना इजी तो कुछ होगा ही नहीं है ना बेटा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप फॉर्मूला ही तो अप्लाई करना है ना। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 के बाद 18 इससे भी इजी है। क्या प्रूव करके बताना बेटा, साइन x माइनस साइन y अपॉन कॉस x प्लस कॉस y, इसकी वैल्यू आपको लानी है बेटा tan x माइनस वाई अपॉन 2 के इक्वल प्रूव करके बताना है। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है ना बेटा। तो साइन x प्लस साइन y साइन x माइनस साइन y अपॉन कॉस x प्लस कॉस y, दोनों के फॉर्मूले लिखेंगे बेटा सर। तो 2 cos पहले आएगा, cos x माइनस वाई x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2। हाँ जी, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। देखो ये कट गया, ये इससे कट गया, साइन अपॉन cos, तो हो गया बेटा tan x माइनस वाई अपॉन 2। इससे आसान तक क्या बताएं अपन, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूले ही अप्लाई करना है ना, ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं, आप सिंपल सा है, सॉल्व कर दीजिए, है ना। और कमेंट भी कर सकते हो, आप कोई दिक्कत हो तो कि सर ये स्टेप आप कैसे लिख रहे हो, तो कॉल करो, मैसेज करो या कमेंट करो, मैं सबका रिप्लाई आपको दे दूंगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो ये सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, फिर आप सॉल्व कीजिए, कहीं दिक्कत आए तो आप वापस कनेक्ट होने की कोशिश करें बेटा। साइन x साइन 3x, ये लगभग सारे क्वेश्चन सिमिलर ही है बेटा, कोई नया नहीं है, बस फॉर्मूले ही अप्लाई करना है। अब ये 18 की तरह ही है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूले ही अप्लाई करना है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड साइन x साइन 3x अपॉन cos x cos 3x। क्लियर है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड अपन ने लिख दी, अब दोनों की जगह अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो बेटा, हाँ जी, साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2 होल अपॉन, इधर लगेगा बेटा cos x प्लस cos y का 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2
कॉस x माइनस 3x अपॉन 2। तो वैसे देखो सॉल्व करके काटूं या डायरेक्ट ही कैंसिल आउट करूं, ये तो कैंसिल हो ही रहा है, देख लो सिमिलर ही है। अब सोल्व करने के बाद लिखूंगा तब भी वही स्टेप आएगा, सिमिलर तो यही काट लो, 2 से 2 कट चुका। अब बताओ बेटा क्या होगा, 3x और x 4x में 2 का डिवाइड करेंगे दैट इज साइन 2x, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बेटा cos 2x, साइन अपॉन cos क्या होता है बेटा tan 2x। हो गया, और क्या चाहिए आपको, है ना। बड़े सिंपल सा क्वेश्चन है ना, ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं ना बेटा। साइन x माइनस का साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू लाना बेटा 2 साइन x। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे अपन। सबसे पहले साइन x साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, ठीक है। अब देखो ये न्यूमरेटर में फॉर्मूला लग रहा है ना बेटा, साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला लग रहा है, तो मैं अप्लाई करके देखता हूँ। देखो क्या आता है, 2 कॉस x प्लस y अपॉन 2 साइन x माइनस 3x अपॉन 2। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स कुछ नहीं होता, तो अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऐसा मैं लिख सकता हूँ। देखो ऐसा लिखने से कुछ न कुछ तो होगा अपने पास, है ना बेटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 2 कोस 2x हो गया बेटा, 4x प्लस एक्स 3x प्लस एक्स 4x में 2 का डिवाइड किया तो 2x आ जाएगा। इसमें देखो क्या बचेगा अपने पास, 3 में से 1 माइनस हुआ है ना, 3 में से 1 गया तो 2x बचेगा माइनस का, और 2x में x का डिवाइड करूंगा, कुल मिला के ये साइन माइनस x बचेगा अपॉन, और देखो ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू होता है बेटा कोस 2x। ये फॉर्मूला है ना, इस वजह से इस स्टेप को मैं यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ, माइनस के साथ कोस 2x लिख दिया, कोस 2x से कोस 2x कट गया। अब बचा बेटा ये साइन माइनस थीटा क्या होता है, थोड़ी जगह कम होने की वजह से मैं आगे पीछे लिख रहा हूँ, आपको ध्यान रखना प्रॉपर कैसे लिखना है बेटा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और नीचे भी कितना माइनस से माइनस कट गया, क्या है ये माइनस बचा हुआ है ना बेटा, 2 साइन x। ये तो प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। 1 क्या कहता है ना बेटा, देखो कि cos 4x 3x और 2x साइन 4x 3x और 2x इक्वल टू लाना बेटा cot 3x। तो लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे बेटा cos 4x cos, देखो मेरे को cot 3x चाहिए, तो मेरे को पता है बेटा कि cos 3x अपॉन साइन 3x cot 3x होता है, तो इन दोनों को मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ, तो इसको पहले लिखता हूँ cos 2x और cos 3x को थोड़ा साइड में रखा मैंने। फिर देखो इधर साइन 4x साइन 2x और साइन 3x, क्लियर है। अब इन दोनों में मैंने फॉर्मूला लगाया बेटा cos x प्लस cos y का, जो फॉर्मूला था 2 cos x प्लस y अपॉन 2, फिर cos x माइनस y अपॉन 2 प्लस cos 3x होल अपॉन 2 साइन, इसमें लगेगा बेटा साइन x प्लस साइन y का, तो 2 साइन x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2 प्लस साइन 3x, ठीक है। इन दोनों के फॉर्मूले मैंने अप्लाई किए, इन दोनों को ऐसा का ऐसा लिखा। अब देखो बेटा
4 और 2 6 हो गया, 6 में 2 का डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ बचेगा अपने पास 2 cos 3x, और ये मल्टीप्लाई में हो जाए बेटा, 4 में से 2 गया 2, 2 में 2 का डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये cos x हो गया बेटा, प्लस cos 3x, ऊपर वाली स्टेप ये रहेगी, इसमें हो जाएगा बेटा अपने पास 2 sin 3x एंड दिस इज cos x प्लस sin 3x, है ना। ये सिंपल सॉल्व कर लीजिए आप। अब मेरे को क्या चाहिए बेटा, cos x कॉमन निकाला ऊपर वाली स्टेप में से, तो क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1, और नीचे वाली स्टेप में से sin 3x को कॉमन निकाला। ये बचा बेटा 2 cos x प्लस 1, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। cos अपॉन साइन क्या होता है बेटा, cot थीटा होता है, एंगल 3x है इसलिए 3x आ जाएगा, ठीक है। वो सिंपल सी स्टेप है, आप सॉल्व कर सकते हैं ना, ऐसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, है ना। देखते हैं 22 क्या कहता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आप फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए, सारे फॉर्मूले पर बेस्ड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन बेटा। (22) क्या कहता है बेटा, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x, ठीक है। फिर आ जाएगा अपने पास cot 3x cot x इक्वल टू 1 लाना, ठीक है बेटा। तो देखो अब कुछ फॉर्मूला अपने को बनाना पड़ेगा, है ना बेटा। देखो इससे तो कुछ होने वाला दिख नहीं रहा है, इन दोनों में कुछ सिमिलर है ना बेटा। cot 3x को कॉमन निकालता हूँ, माइनस का cot 3x कॉमन निकालेंगे ना। आप LHS को एक बार वापस लिखना, मैं एक स्टेप को हटा के पहले लिखा, cos 3x कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा बेटा, cot 2x माइनस cot x, ठीक है। माइनस का cot निकाला था, अंदर क्या इसका बचेगा बेटा प्लस का। ये स्टेप क्लियर है। फिर देखो बेटा आप क्या करते हैं, cot x cot 2x। अब देखो कुछ फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला देखो cot x प्लस cot y का कोई फॉर्मूला अपने पास नहीं होता है, तो इसको मैं कुछ कर नहीं सकता, इसमें कुछ हो नहीं सकता, तो यही कुछ न कुछ करके दिखाएगा। तो इसको अपन ऐसा लिखते हैं बेटा, cot 2x प्लस x 3x होता है बेटा, cot 2x cot x, ठीक है। अब इसमें cot a प्लस बी का फॉर्मूला लगाता हूँ बेटा। cot a प्लस बी का फॉर्मूला होता है बेटा cot a cot b cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है ना। cot x cot 2x माइनस, इसमें लगाएंगे फॉर्मूला, देखो बेटा cot a मतलब 2x cot b मतलब x माइनस 1 अपॉन cot 2x प्लस cot x इंटू में ये बेटा cot 2x प्लस cot x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इस माइनस को अंदर भेजता हूँ बेटा, cot 2x, इस माइनस को भेजेंगे तो माइनस का cot 2x cot x माइनस माइनस प्लस 1, ये इससे कट गया, क्या बचा बेटा 1। ये आ गए अपने पास राइट हैंड साइड, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है ना, क्योंकि फॉर्मूला लग नहीं रहा था, इसलिए अपने इसको ऐसा एडजस्ट किया था कि सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आए, और आंसर भी आ चुका है अपने पास, है ना। यहाँ से कुछ फॉर्मूला नहीं बन रहा है, इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है ना बेटा, सॉरी 23 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा हुआ है, और इसको बड़ा ध्यान से सॉल्व करेंगे, है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो देखो कैसे क्या लिखना है, कैसे सॉल्व करना है ना बेटा। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी जने। 23 में देखो क्या कहता है, tan 4x इक्वल टू क्या लाना अपने को, 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6
टेन स्क्वायर एक्स 10 की पावर 4x। ये बात मेरे को प्रूव करके दिखानी है, ठीक है बेटा। हाँ जी, तो देखो इसको लिखता हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड को। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, 10 4x। तो 10 4x का कोई फॉर्मूला नहीं है, 10 2x का मेरे पास है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा बेटा, 2 इंटू 2x, ये 4x हो जाएगा बेटा। और 10 2a का फॉर्मूला होता है बेटा 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो बेटा कंपेयर करेंगे, यहाँ पे कितना बेटा 2 है, तो यहाँ पे भी देखो 2 है, यहाँ पे a है तो यहाँ पे कितना 2x। इसका मतलब a की जो वैल्यू है वो 2x है, ठीक है। तो देखो 10 2a, इसको a मानता हूँ तो a की वैल्यू यहाँ पे 2x है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैं यहाँ से वैल्यू पुट करता हूँ, तो देखो बेटा, तो 2 10x, x का मतलब 10 2 है, 2 10 a की जगह 2x है तो ये 2x रखा है बेटा, अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x। क्लियर है, ये स्टेप इन दोनों को कंपेयर करके मैंने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। अब देखो इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसके बाद यहाँ पे एक बार वापस फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, इसमें तो 10 2x का वापस लग रहा है, तो अब मेरे पास आ जाएगा बेटा 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x होल अपॉन, इसको ऐसे लिखूंगा बेटा 1 माइनस 10x 10 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये स्टेप नहीं दिख रही हो तो मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ। हाँ जी, ये यहाँ पे लिखा हूँ बेटा है ना, 2 की जगह 2 10 2x का ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ बेटा। तो 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन, ये देखो बेटा इस स्टेप को अपन ऐसे लिखेंगे 1 माइनस 10 2x की पावर 2, है ना बेटा। 10 स्क्वायर x को मैं 10 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता है ना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा मिटा देता हूँ एक बार के लिए। तो ऊपर 2 और 2 तो बेटा 4 हो गया, 4 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस, इसमें वापस 10 2x का फॉर्मूला लगेगा बेटा, 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, है ना बेटा। इस फॉर्मूले में यहाँ 10 2x की जगह 10 2x का फॉर्मूला अप्लाई किया, क्लियर है। अब देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसके बाद 4 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन, अब इसको मैं ओपन करता हूँ तो बेटा क्या स्टेप आएगी, 1 माइनस 4 10 स्क्वायर x, 2 का स्क्वायर बेटा 4, 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर x अपॉन में आएगा बेटा 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब इसके बाद देखो मैं एलसीएम लूंगा, ये तो ये एलसीएम वाली स्टेप इधर जाएगी, इस स्टेप को मैं यहाँ बताता हूँ। ये आप समझते रहना है ना बेटा, रोक रोक के देख लेना कहाँ कहाँ तक आपको जहाँ समझ में नहीं है ना वहाँ पे आप पोज करके देख सकते हो ना। अब मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो एलसीएम के बाद वाली स्टेप हो जाएगी बेटा 4 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। अब बेटा ये इधर जाएगा बेटा, तो एलसीएम में क्या आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये इधर बेटा माइनस का 4 10 स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो देखो बेटा 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर x, इसको बदलेंगे तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा बेटा, 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस का 4 10 स्क्वायर x, ये इससे कट जाएगा बेटा, पावर 2 है यहाँ पे एक बार दिया कट जाएगा। ऊपर वाली स्टेप तो हो गई बेटा 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर x। देखो ये चीज़ तो अपने पास आ चुकी है, इसका मतलब नीचे कुछ न कुछ अपने को करना है। तो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा बेटा, a स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू 1
बी की वैल्यू टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, यानी टेन स्क्वायर का स्क्वायर तो टेन की पावर 4 होगी, और बेटा 4 टेन स्क्वायर एक्स। देखो माइनस के 4 टेन स्क्वायर एक्स, और देखो ये माइनस के 2 टेन स्क्वायर एक्स ही था ना बेटा, 2 टेन स्क्वायर एक्स, तो 2 और 4 ये तो हो गया अपने पास 6। तो अब मैं लिख देता हूँ बेटा 4 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन, इसमें बेटा a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया है ना, उसके बाद ये स्टेप है, ये आप ध्यान रखिए। तो 1 की जगह 1, ये देखो बेटा 2 और 4 हो गया माइनस का 6 टेन स्क्वायर एक्स, और ये बच गया 10 की पावर 4 एक्स। ठीक है, यही आपको प्रूव करके दिखाना है, ये राइट हैंड साइड। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको तो आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए, है ना। तो ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं, आप सॉल्व कीजिए, है ना, तो हो जाएगा, है ना। आपको फर्स्ट फॉर्मूला लगाना है, कैसे अप्लाई किया, बस स्टेप का ध्यान रखिए, 100% आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के साथ मिलते हैं ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है ना बेटा। 24 को यहाँ पे अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो cos 4x की वैल्यू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल लानी है ना बेटा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, cos 4x। तो cos 4x का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे 2 इंटू 2x के साथ। ठीक है, अब cos 2a का फॉर्मूला होता है बेटा अपने पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, है ना, क्योंकि 1 और माइनस के साथ चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना बेटा। तो 1 माइनस कोस नहीं साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह बेटा 2x। देख लीजिए, आप थोड़ा कंपेयर कीजिए बेटा। तो यहाँ पे देखो 2a है, तो यहाँ पे 2 इंटू 2x है, तो a की वैल्यू 2x है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो देखो बेटा, ये a है तो ये a है, तो a 2x है और ये 2 है, तो यहाँ पे भी अपने पास 2 है। ठीक है, तो क्या होगा बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो a की जगह कौन आ जाएगा 2x। क्लियर है, 2 साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन। अब देखो बेटा साइन 2x का भी फॉर्मूला अपने पास, साइन 2a का फॉर्मूला होता है बेटा 2 साइन a कॉस a। इसमें फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉस x का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर x कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर x। ठीक है, ये इसको सॉल्व करेंगे। 4 और 2 कितना हो गया, 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा बेटा। 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, राइट हैंड साइड। ठीक है, फॉर्मूला याद है तो मेरे ख्याल से आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है ना। फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे बेटा, इतना तो साइंस मैथ्स में इतना तो हर्जाना भुगत नहीं पड़ेगा, है ना। लोग प्यार में कितना हर्जाना भुगत लेते हैं, तो साइंस मैथ्स है ना, इससे प्यार करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको, है ना। चलो देखते हैं 25 क्वेश्चन, है ना। किताबों से तो प्यार करना ही होगा बेटा, तभी तो कुछ न कुछ बात बनेगी। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 25, है ना बेटा। देखते हैं 25 क्वेश्चन क्या कहता है ना। क्वेश्चन नंबर 25, एक मिनट। कोस 6x, इसकी वैल्यू लानी बेटा 32 कोस 6x, है ना, माइनस 48 कोस की पावर 4x प्लस 18 कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ जी, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं अपन। कॉस 6x, इसमें भी एक बार फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना। कॉस 6x का अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है ना बेटा, तो इसको भी 2a की फॉर्म में एडजस्ट करेंगे, है ना। तो इसको ऐसे लिखे बेटा कॉस 2 इंटू 3x। तो अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ बेटा, कॉस 2a का क्या फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। अब आप बोलोगे पहले वाले में तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a लिखा था, बट इसकी ज़रूरत है ना, क्योंकि देखो सारे आंसर में क्या चाहिए, कोस चाहिए। तो मैं फिर साइन क्यों इन्वॉल्व करूँ, मैं कॉस को ही इन्वॉल्व करूँ ना बेटा।
तो इसलिए इस फॉर्मूले को अपन ये से अप्लाई करेंगे। हाँ जी, cos 2 cos स्क्वायर ए की जगह 3x माइनस 1, इसको लिखेंगे बेटा cos 3x का होल स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे कुछ न कुछ कर सकते हैं। cos 3a का अपने पास फॉर्मूला होता है बेटा, cos 3x का फॉर्मूला 3a का फॉर्मूला होता है बेटा 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos x। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं ना, तो 2 हाँ जी 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होल स्क्वायर माइनस 1। अब बेटा क्या कर सकते हैं, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं ना, तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ लगाता हूँ ना, थोड़ा ध्यान रखते हैं, इसमें लगा के बताता हूँ। 2 की जगह 2 बेटा, a स्क्वायर, तो देखो बेटा 4 cos क्यूब का होल स्क्वायर, और देखो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बना दो, a स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू 4 cos क्यूब x 3 cos x। ठीक है, 2a भी हो गया प्लस b स्क्वायर यानी 3 cos x का होल स्क्वायर। क्लियर है, और ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो जाएगा और माइनस 1। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 2 हाँ जी 4 का स्क्वायर 16 हो गया, कोस की पावर 6 हो गई, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 है ना बेटा, कोस की पावर 4x हो गई, क्यूब और x 4x हो गया, इसमें हो गया बेटा 9 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, 16 2 ज़ा 32 cos x क्यूब 6 cos की पावर 6x और 24 2 ज़ा 48 cos 4x 9 2 ज़ा 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। मेरे ख्याल से आपको जिसकी तलाश थी वो आ चुका है ना, राइट हैंड साइड। तो ये लेके अपन ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब आपका फर्ज बनता है कि इन सारे क्वेश्चन को देखना जरूरी है ना बेटा, नहीं देखोगे तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, आपका बहुत कुछ चला जाएगा, है ना। तो देखो ये लॉकडाउन भी चल रहा है तो बहुत सारे टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो आप मेरा भी फर्ज बनता है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे पढ़ा रहे हैं, सब अच्छे ही पढ़ाते हैं, बुरा कोई नहीं पढ़ाता। 2 और 2 सभी 4 ही बताते हैं, बस सोच अलग अलग है, कोई 1 और +3 4 बताते हैं। सभी टीचर मेहनत करते हैं, आप सभी का पढ़िए, अलग अलग सब्जेक्ट के जितने भी टीचर हैं सबको सपोर्ट कीजिए और सब जो पढ़ाते हैं वो आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये लॉकडाउन है, सबके साथ मुसीबत है, तो आपका भी फर्ज बनता है आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो, इसके लिए आप बहुत सारे टीचर मेहनत कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे हैं हमारे भाई, सभी मेहनत करते हैं, सबकी कोशिश है, तो आपकी भी कोशिश है, उनका साथ देंगे तभी आप देखोगे तो उनका भी हौसला बढ़ेगा कि हाँ भाई बच्चे, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका कुछ न कुछ रिजल्ट आ रहा है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो मैं भी थोड़ा अच्छे से पढ़ूँ। सभी टीचर यही सोचते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है। ठीक है, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ और आगे भी की क्वेश्चन फॉर्मूले और बेसिक जानकारी के साथ मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए देखो वीडियो, एंजॉय द नेक्स्ट वीडियो।